मैं इस वक्त सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जो आवास है और वहीं पर जो कार्यालय है वहां पर मौजूद हूँ। इमरान मसूद तो इस वक्त हज उम्रा करने के लिए मक्का मदीना गए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके जो भतीजे हैं, जिनको सांसद पुत्र भी कहा जाता है, हमजा मसूद, वो यहाँ पर है जो जन सुनवाई कर रहे हैं। तो आज हमजा मसूद जी से बात करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। हमजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ दिन से मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि आप बड़ा फायर हो रखे हैं आजकल। क्या वजह है? किसी को मुकालता दूर करना हो, ये तमाम चीजें? नहीं, देखिए, फायर होने की बात यह है, जब कोई कुछ बोलेगा तो सुनेगा। क्या बोल रहे हैं? मैं कह किसी और को रहा था, निशाना अपने पे कोई और ले गया, तो इसमें तो मेरा कोई देखिए फॉल्ट ही नहीं है। अब आपको हर चीज अपने ऊपर लेके जानी है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और रही बात मेरे सवाल पूछने की ना पूछने की, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैंने पहले भी कही है बात ये, और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मुझे एमपी एमएलए बनने से मतलब नहीं है। मेरे अल्लाह का शुक्र, पिताजी चेयरमैन है, बाबा एमपी हैं। मुझे कोई तवक्को नहीं है कि मैं कुछ पद पे पहुंच जाऊं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। मेरा तो सिर्फ एक मकसद है कि भाई समाज के अंदर, समाज के हितों के लिए अगर आपको समाज ने चुना है तो समाज के हितों के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर मेरे समाज ने आपको वोट दिया एक तरफा, जब आपके समाज ने आपको छोड़ दिया, तो मेरे समाज ने जब आपको वोट दिया तो आपको मेरे समाज का नाम लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं कहता हूं डंकी की चोट पे कि मुझे दलितों ने वोट दिया है, गंगों के दलितों ने वोट दिया है, और उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मैं कहता हूं डंकी की चोट पे कि लोकसभा के अंदर हमें भारी तादाद के अंदर दलित भाइयों ने वोट दिया है और हम उनकी आवाज बनेंगे। तो जिन जिन लोगों को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो हमारे हितों की लड़ाई लड़े? क्या सीएनआरसी के मुद्दे पर हमारे ऊपर लगातार हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, हमारे असम के अंदर हमें डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाता है, यूपी के अंदर हमारे सीनों पर गोलियां चलाई जाती हैं, और जिन्हें हम वोट दे रहे हैं वो एक बार भी हमारा नाम लेकर हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? तो ये तो गलत है ना। तो बस यही मेरी लड़ाई है और मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं शायद कहीं पर्सनल चल रहा है कुछ किसी के साथ। कोई पर्सनल कुछ नहीं है, सब राजनीतिक। देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई है, मेरी किसी से पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। और ना मैं कौन हूँ भाई पर्सनल झगड़ा करने वाला? मैं तो एक आम साधारण सा आदमी हूँ। मैं थोड़ा पर्सनल झगड़े इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ करूंगा। अच्छा, एमपी साहब उमरा गए हैं, जब वो फोटो डालते हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भैया दिखावा कर रहे हैं वहां जाकर। ऐसे लोग क्या, अल्लाह उन्हें सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है कि कोई भी बैठ के कुछ भी लिख देगा और आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सोशल मीडिया के हमें तो जबान के आगे मैदान में कुछ भी बोलिए, आप क्या कहेंगे? आपको कोई कुछ नहीं कह पाने का। एक वोट चोरी को लेकर जो आप लोगों ने सहारनपुर में बाइक रैली निकाली थी, काफी तमाम लोग आए थे, हालांकि प्रशासन निकले नहीं थी। इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई चोर मचाए शोर। कौन दे रहा है रिएक्शन बीजेपी में? ये भी तो पहले बीजेपी के विधायक जो है वो बोल रहे हैं, सारे विधायकों की चिट्ठियां खोलूं फिर? सबके पता है मुझे बीजेपी जो बोल रही है, कौन कैसे जीता है और कौन किस प्रकार वोट चोरी करके सत्ता में बैठा है, ये सब जानते हैं। सहारनपुर की जनता जानती है किस तरीके से बूथों के ऊपर पुलिस लगाकर लठ बजवाकर, और आप ही के पास रिकॉर्ड्स होंगे। आपने भी देखा होगा निगम के चुनाव के अंदर किस तरीके से सहारनपुर के निगम का चुनाव किया गया, या गंगों के अंदर उपचुनाव हुआ था, उसमें किस तरीके से मीडिया वालों को बाहर किया गया था, या फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे धर्म सिंह जी, उन्हें कैसे हराया गया था, सब जानते हैं। तो बीजेपी वाले जरा कम बोले। उनके सहारनपुर तो उनके काले चिट्ठे का अध्याय, जो उनका जो अध्याय है ना, काला अध्याय, वो सहारनपुर से शुरू हो रहा है। क्या क्या है काले चिट्ठे, क्या क्या अध्याय है? कुछ मैंने तो तीनों चीजें बता दी आपको। अच्छा। शुरुआत की तीनों चीजें बता दी, वोट चोरी और डकैती कहाँ पड़ी, कैसे कैसे पड़ी, यही बता दी मैंने, 3 चीजें। भाई आपको काउंटिंग से बाहर निकालकर वोट 2017 से चल रहा है। पहले फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ, फिर हमारे साथ हुआ, फिर धर्म सिंह जी के साथ हुआ, खैर भाजपा में, फिर दोबारा हमारे साथ हुआ। तो ये तो हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन सांसदी तो आपने जीत ली थी। बिल्कुल जीती, क्योंकि बीजेपी वालों को अंदाजा नहीं था कि सहारनपुर का दलित समाज और सेकुलर हिंदू समाज हमें वोट दे देगा। कमी तो वहां पे भी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप वोट चोरी के आरोप लगा रहे हो तो फिर आप लोग चलिए, सब देते हैं ना इस्तीफा, सब देते हैं इस्तीफा, सब देते हैं इस्तीफा। जिसने इस्तीफा मांगा, पहले आप इस्तीफा दीजिए, फिर हम भी इस्तीफा देंगे। सब देते हैं इस्तीफा लेके। सभासद, मैं तो सभासद हूँ, लेके सभासद से और सांसद तक सब इस्तीफा देंगे सहारनपुर के अंदर। बताइए हिम्मत है या नहीं? मैं तैयार हूँ। इनमें हिम्मत नहीं है, मैं तैयार हूँ। मैं गंगो नगर पालिका में वार्ड 21 से सभासद हूँ। मेरी चची शाजिया चेयरमैन है। मेरे बाबा जो है वो एमपी हैं, शाहनवाज भाई एमएलसी हैं। हम ये पूरी एक चेन मेरे साथ है।
हम चारों के चारों लोग इस्तीफा देंगे, सभासद से सांसद तक सब इस्तीफा देंगे। अब ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे इस्तीफा? दीजिए इस्तीफा, सब चुनाव करते हैं, पता लगता है कौन कितना पानी में है, और ईमानदारी से चुनाव कराइए पुलिस का इस्तेमाल करके। मीरापुर का चुनाव याद है आपको, कैसे सीनों पर गोलियां पुलिस लेके खड़ी हुई थी एक महिला के सामने कि वो वोट न डाल सके, कैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अंदर लट बजाकर रामपुर के अंदर वोट रोका गया। ये तो उत्तर प्रदेश तो एग्जाम्पल है कि कैसे एक डेमोक्रेसी को खत्म किया जाता है, एक जमहूरियत को कैसे खत्म किया जाएगा, उत्तर प्रदेश उसका एग्जाम्पल है। इस इंटरव्यू के ऊपर आप पर और मेरे पे मुकदमा हो जाए ये भी भरोसा नहीं है। ये क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे हमारे से? यहाँ तो सच बोलना भी गुनाह है इस देश के अंदर आज। तो आपको डर नहीं लगता सच बोलने से? नहीं, किस बात से डरेंगे भाई, जिंदगी है, ऊपर वाले से डरते हैं। और रही बात बोलता हुआ मुसलमान किसी को पसंद नहीं है, तो भैया हम तो बोलेंगे, आपको हम पसंद आए या ना आए। आप ज्यादा क्या करेंगे? जेल भेज देंगे, घर पे बुलडोजर चला देंगे, यही तो कर सकते हैं आप। इससे ज्यादा आपके बस में कुछ है नहीं। जान ले लेंगे, हम तो जान हथेली पे लेकर चलने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को 1947 के अंदर जिन्ना को रिजेक्ट करके चुना था, हमारे बुजुर्गों ने चुना था। हम यहाँ के डेमोक्रेसी की सेटअप में रहना चाहते थे, और हम इस डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने पहले भी अपनी जिंदगियां कुर्बान करी है, चाहे रेशमी रुमाल की तहरीक हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद द्वारा लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की क्रांति हो, खान अब्दुल गफ्फार खान की क्रांति हो। हमने हमेशा इस देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा, आप एएमयू के छात्र हैं, तो कई लोग कहते हैं भाई एएमयू के जितने भी होते हैं निकल के आते हैं बाहरों, काफी आक्रामक दिखते हैं, ऐसे भी है क्या? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आपको एक डेमोक्रेटिक सेटअप प्रोवाइड करती है असल जिंदगी में जाने से पहले। और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है छात्र राजनीति। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिबंध लग गए हैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पे, जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके ऊपर इन्होंने अंकुश लगा दिया। आप अगर स्टूडेंट्स यूनियन को बंद कर दोगे और छात्रों की आवाज ही नहीं उठने दोगे, तो आगे राजनीति में कैसे? इसलिए लोग, हमारे जैसे लोग, कई लोग लगातार कोशिश करते हैं कि भाई छात्र राजनीति जिंदा रहे, यूपी के अंदर खासतौर से जिंदा रहे। आक्रामक इसलिए होते हैं कि भाई हम लोग बेबाकी से बोलने वाले हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, इसलिए हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन जो आदमी गरीब है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसे नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, इसलिए वो नहीं लड़ सकता। तो हम चाहते हैं कि ये शिक्षा आम जन तक भी पहुंचे। अच्छा, एएमयू भी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर विवादों में रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस देश के अंदर बहुत योगदान दिया है। 4 देशों के राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहला नारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा, और आज़ादी के बाद भी लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रोल देश हित के लिए बहुत अच्छा रहा है। कई रिसर्चेज हुई हैं, कई हमारे यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, लीडर्स निकले हैं, साइंटिस्ट निकले हैं। आप एक यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल करार देकर, या एक इदारे को सिर्फ इसलिए कि वो माइनॉरिटी है, तो ये आपकी ओछी सोच को बयां करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये करता है। वो चाहते हैं कि हम एजुकेशन से दूर हो जाएं, हम तालीम से दूर हो जाएं, हम दूर हो जाएं उन सब चीज़ों से जिसमें हमें सीख मिले हमारे अधिकारों के बारे में। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऐसे बहुत तूफान देखे, ऐसे कई आए और कई चले गए। हम लोग तो जूं के तू हैं, अब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई जब से इमरान मसूद एमपी बने हैं, कई लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं हजम? मैंने क्या बोला आपको? बोलता हुआ मुसलमान किसी को पसंद नहीं है तो नहीं, कुछ मुसलमान ही तो पसंद नहीं कर रहे, कुछ ऐसे भी तो वो तो मीर जाफर और मीर कासिम की कमी थोड़ी ना है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। ये जीत तो सहारनपुर की गरीब आवाम की है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सहारनपुर के दलित समाज, मुबारकबाद का मुस्तहिक है सहारनपुर का सेकुलर हिंदू समाज, जिन्होंने एक तरफा मुस्लिम भाइयों के साथ हाथ में हाथ जोड़कर इमरान मसूद जैसी मजबूत आवाज़ को पार्लियामेंट में भेजा है। और हम हक भी अदा कर रहे हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप चाहे हमें धमकाएं, डराएं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, गंगो को लेके क्या कुछ प्लानिंग है 27 को? क्या कुछ चल रहा है, कुछ सोचा है? देखिए, अभी वक्त आएगा, वक्त पे फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि गंगो और नकुल पे इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, हमारा क्लेम है उससे। भाई, आपके फादर ने भी चुनाव लड़ लिया वहां पर, लेकिन
नतीजे पक्ष में नहीं रहे। नहीं पक्ष में रहे। एक बार पक्ष में आ रहे थे तो वो बीजेपी ने डकैती मार ली, तो आप जानते हैं। वो ये बात जरूर मेंशन करा करिए हर बार। आप बार बार आप मैं मेंशन जरूर करूंगा। बीजेपी, आप बार बार बोले बीजेपी ने डकैती मार ली, क्या डकैती मार ली? डकैती मारी थी, वो तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो तो किस तरीके से काउंटिंग से बाहर निकाला गया था, किस तरीके से अंदर पुलिस लगाई गई थी, हमारे ऊपर माइक खुला रह गया था उनका, वो जब फोन पे बात कर रहे थे, फिर हमने विरोध दर्ज करा, फिर हमें बाहर कर दिया, फिर उसके बाद सील्स ईवीएम्स की टूटी भी आई। तो ये राहुल जी ने जो अब थॉरो रिसर्च करके ये वोट चोरी सामने लाए हैं, ये चीज़ तो बहुत पहले से हो रही है और ये अब से नहीं प्लानिंग चल रही है, 100 साल की प्लानिंग है इनकी, जो अब जाकर ये लोग कामयाब हुए। लेकिन ये देश गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। ये देश गांधी के विचारों पे चलेगा, नेहरू के विचारों पे चलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पे चलेगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचारों पे चलेगा। उन विचारों पे नहीं चलेगा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दिया और गद्दारी करी। अच्छा, आपने देखा होगा अभी जब बिहार में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ थे, क्या लगता है कि जब तक बात यूपी तक आएगी चुनाव साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे सब मिलके। अच्छा, अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और हम इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये बड़े नेताओं की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आपस में मिलकर चुनाव लड़ें। सीटों को लेकर इसलिए बार बार मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने मैटर्स गठबंधन के बैठ के निपटा लेंगे। हम जो उछल कूद कर रहे हैं वो चुनाव से पहले तक है। जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर झगड़ा तो नहीं होने का? झगड़ा होगा सहारनपुर में, घर में जो झगड़ा होगा हम अपने घर में करेंगे, गठबंधन बाहर थोड़ा करेंगे, हम अपने आपस में करेंगे। लेकिन यहाँ का झगड़ा तो सबसे ज्यादा, लेकिन जब झगड़ा होगा तो झगड़ा के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बाद सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। झगड़ा जो होता है ना, तो सहारनपुर में होता है सीटों को लेकर। नहीं, वो देखिए सहारनपुर में हमारा क्लेम हम मजबूत इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में सहारनपुर सबसे मजबूत जिला है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए झगड़े की बजाय हर सीट के ऊपर हम लोग जो है पहले या दूसरे की लड़ाई। कांग्रेस का मजबूत है या मसूद परिवार का मजबूत है? देखिए, हम मसूद परिवार कहाँ है, हम तो राहुल गांधी जी की सिपाही हैं, तो राहुल गांधी जी का मजबूत है। तत्ते के लाखों वोटों से शुरुआत होती है आप लोगों की, तो बस ऊपर वाले का करम है, लोगों की दुआ है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, सहारनपुर से एमएलए अगर हमारे निकलेंगे तो मुख्यमंत्री तो आप ही बनोगे ना, अखिलेश जी ही बनेंगे। तो मेरा वीडियो के माध्यम से गठबंधन के लोगों से भी अनुरोध है, अपनी पार्टी से भी अनुरोध है कि सीटों का वितरण ऐसे हो कि हमारे एमएलए निकल कर आए। एमएलए निकल कर आते हैं तो एक आड़ हो जाती है लोगों के सामने, सत्ता भी नहीं आती तो एक आड़ की तरह वो खड़े हो जाते हैं अपने लोगों के सामने। भाई 2 सीटों पर तो हमेशा प्रभाव दिखा ही है आपका, जो मेन है, तो देहात देख लो, आप बेहट देख लो। नहीं, देखिए 2 सीटों के साथ साथ अगर आप पिछले रिजल्ट भी उठा के देखें, खाली यूपी के चुनाव आप 2 रिजल्टों से नहीं पैमाना लगा सकते। हम लोगों की सबसे मजबूत सीट जो रहती है वो नकोट रहती है, पहले दूसरे की लड़ाई रहती है। गंगो हम पहले या दूसरे की लड़ाई पे हमेशा रहते हैं, ठीक है। बेहट में हम पहले या दूसरे की लड़ाई पे रहते हैं, देहात पे हम पहले या दूसरे की लड़ाई पे रहते हैं, शहर में हम पहले दूसरे की लड़ाई पे रहते हैं, देवबंद में हम पहले या दूसरे की लड़ाई पे रहते हैं, जो पिछले चुनावों का रिजल्ट रहा है। रामपुर में हम लोग कमजोर रहते थे, लेकिन इस चुनाव के अंदर 24 के अंदर हम रामपुर में मजबूत हो गए। मात्र 500 वोट का अंतर हमारे में रह गया। तो ऐसा नहीं है, 7 की 7 सीटों पर हम, आप अगर रिजल्ट उठा के देखें हमेशा से, तो हम लोग हमेशा 7 की 7 सीटों पर मजबूत रहे हैं। 6-6.5 लाख वोट हम लोग लेके जाते हैं इन 7 सीटों के ऊपर। चलिए ठीक है, तो हमजा मसूद से आज हमने बात की है, काफी लंबा इंटरव्यू हो गया होगा शायद तो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी के जो कुछ नेता हैं या विधायक हैं उनके ऊपर भड़क भी रहे थे, साथ ही साथ कुछ पुरानी बातें भी इन्होंने याद दिलवा दी अपने परिवार की, कैसे इलेक्शन हुआ, कैसे हार का सामना करना पड़ा। तो तमाम मुद्दों पर आज हमजा मसूद से हमने यहाँ पर बात की है। तो बने रहिएगा टीवी 9 उत्तर प्रदेश के साथ। सहारनपुर से मैं विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।